Isn't it? Can you hear me? And is screen visible to you people? Now tell me, can you hear me? And is screen visible to you people? Very good. Welcome to the YouTube channel of Chem Lover. So in this lecture, we'll discuss, this is lecture 12, we'll discuss chemical properties of S block elements, and specifically we are going to discuss properties of group second elements. So let us straightly go to the topic. So in this topic हमें discuss करना है आज प्रॉपर्टी नंबर 4। तीन प्रॉपर्टीज हमने पहले ही डिस्कस की है। प्रॉपर्टी नंबर 4 थी हैलाइड फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। यहाँ पे आप लिखो हैलाइड्स और हैलाइड फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। तो आई होप आपको याद होगा, मैंने कहा था कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, ग्रुप सेकंड में हमारे पास बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है। तो मैंने कहा था रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो बेरियम इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कैल्शियम एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, यहाँ तक हमने पहले ही कहा था। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ना अब हमें देखना है ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स जो हैलाइड्स बनाते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। सो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, मेरे पास कोई ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, या मेरे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। तो इफ इट रिएक्ट्स विद हैलोजन, तो मैं हैलोजन को यहाँ X से रिप्रेजेंट करूंगा, X2। व्हाट डज दिस X2 स्टैंड फॉर? X2 स्टैंड्स फॉर हैलोजन। मतलब ये आपका Cl2 हो सकता है, या आपका Br2 हो सकता है, या आपका F2 हो सकता है, या आपका I2 हो सकता है। दीज आर हैलोजन। Halogens exist in diatomic form. This is the diatomic form of the halogen. So this is an alkaline earth metal, that's group second element, and this is halogen. Group second element react with the halogens. तो यहाँ पे group second element halogen के साथ react करता है। तो how it reacts basically, अगर आप देखोगे group second element की वैलेंसी क्या है? group second element की वैलेंसी, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है एंड दिस इज आल्सो इट्स वैलेंसी। तो यहाँ पे बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हैलोजन के पास हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बस आपको बॉन्ड बनाना है, यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा। देयरफॉर कंपाउंड्स ऑफ द टाइप, कौन से कंपाउंड्स बनेंगे? दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। कौन से कंपाउंड्स बनेंगे? BeCl2, मतलब यहाँ से जो आपका कंपाउंड बनेगा BeX2 बनेगा, और यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा दैट विल बी MgX2, इजंट इट? और यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कैल्शियम CaX2। तो मैं इस ग्रुप सेकंड मेटल को रिप्रेजेंट करूंगा बाय M। आई विल रिप्रेजेंट दिस ग्रुप सेकंड एलिमेंट बाय M एंड हैलोजन बाय X2। So the general formula of the halide will be MX2. Clear? So what is the general formula of the halide of group second elements? It is MX2. What is the general formula of the halide of the group second element? It is MX2. क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? मतलब MX2 मतलब यहाँ पे आपका बनेगा Be, फॉर एग्जाम्पल Cl2, यहाँ पे आपका बनेगा MgCl2 विद क्लोरीन, तो यहाँ पे आपका बनेगा CaCl2 विद क्लोरीन। तो स्ट्रोंशियम के साथ बनेगा SrCl2 with strontium. What is formed? SrCl2 will be formed. तो स्ट्रोंशियम के साथ आपका बनेगा यहाँ पे SrCl2 और बेरियम के साथ आपका बनेगा BaCl2। ना लेकिन हमें डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हैलाइड्स। हमें डिस्कस करना है इन हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज को। तो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, द इम्पोर्टेंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हैलाइड्स। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज? इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आर नंबर फर्स्ट। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज? नंबर फर्स्ट इज आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मुझे बताया इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है? विच हैलाइड इज द मोस्ट, विच अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड इज मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर? हमें यहाँ पे डिस्कस करना है पहले कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हमारे पास ये वाले हैलाइड्स है, बेरिलियम का हैलाइड, मैग्नीशियम फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। तो विच इज द मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर? सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है?
तो कैसे निकालोगे आप कोवेलेंट कैरेक्टर को? वेरी गुड। तो मुझे बताओ हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द कोवेलेंट कैरेक्टर? वेरी गुड। हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द कोवेलेंट कैरेक्टर? बहुत बढ़िया नाहिदा जान, वेरी गुड मैम। तो कोवेलेंट कैरेक्टर हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ हजन रूल। कोवेलेंट कैरेक्टर वी आर डिटरमाइनिंग, वेरी गुड हमारा, विद द हेल्प ऑफ हजन रूल। तो हम यहाँ पे हजन रूल को अप्लाई करके कोवेलेंट कैरेक्टर निकालेंगे। तो मेरे पास कौन कौन से हैलाइड है? BeCl2, एक बार फिर लिखूंगा MgCl2, CaCl2, SrCl2 और मेरे पास BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आयन्स देखूंगा, यहाँ पे कौन से आयन्स प्रेजेंट होंगे? बेरिलियम 2+ एंड ट्वाइस Cl-। तो यहाँ पे कौन से आयन्स प्रेजेंट होंगे? Mg2+ एंड ट्वाइस Cl-। यहाँ पे कौन से आयन्स प्रेजेंट होंगे? Ca2+ एंड ट्वाइस Cl-। यहाँ पे कौन से आयन्स प्रेजेंट होंगे? Sr2+ एंड ट्वाइस Cl-। और यहाँ पे आपका कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? Ba2+ एंड ट्वाइस Cl-, इजंट इट? तो देखो फजन रूल क्या कहता है, फजन रूल क्या कहता है, अगर किसी कंपाउंड में स्मॉल कैटाइन होगा, स्मॉल कैटाइन, अगर किसी कंपाउंड में, सर कैन यू प्लीज टर्न द पेज बैकवर्ड्स? यस राइट आई कैन। सो देखो यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिस्मा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बिस्मा? हो गया? इज इट ओवर नाउ? बिस्मा हो गया? वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन, लार्ज एनाइन, जिस किसी कंपाउंड में कैटाइन स्मॉल होगा, लार्ज एनाइन होगा, उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मोर कोवेलेंट। बस काम खत्म हो गया। देखो यहाँ पे जो भी एनाइन्स हैं, दे आर ऑल सेम, एनाइन्स आर ऑल सेम। आपका एनाइन यहाँ पे सेम है। सो व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? इफ एनाइन इज सेम, व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? तो डिसाइडिंग फैक्टर इज कैटाइन। तो देखो आपके पास कैटाइन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 2+, स्ट्रोशियम 2+, बेरियम 2+। नाउ यू नो दैट डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो सबसे स्मॉल कैटाइन कौन सा है? व्हाट इज, विच इज द स्मॉलेस्ट कैटाइन? दिस इज द स्मॉलेस्ट कैटाइन। तो जिसमें स्मॉलेस्ट कैटाइन है, दैट विल बी मोर कोवेलेंट। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर? बेरिलियम क्लोराइड विल बी मोस्ट कोवेलेंट, देन दैट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, देन दैट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अरे यार क्या हुआ आपको, then that of calcium chloride, and which is more covalent than that of strontium chloride, which will be more covalent than that of barium chloride। किसको ये बात समझ में आ गई? पहले मुझे बता किसको ये बात समझ में आ गई? बिकॉज बाकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो इसी पे बेस्ड है। कंपाउंड में क्या देखना है? स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन। अगर एनाइन सेम है तो कैटाइन विल डिसाइड। तो स्मॉल कैटाइन बेरिलियम के केस में, देयरफॉर दिस इज द मोस्ट कोवेलेंट, दिस इज कोवेलेंट ऑर्डर, दिस इज कोवेलेंट ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा कंपाउंड है? बेरिलियम डाइक्लोराइड, देन मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। तो क्या मैं बोलूंगा दिस इज मोस्ट कोवेलेंट एंड दिस इज मोस्ट आयनिक? तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स, आयनिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप सेकंड हैलाइड्स, आयनिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप सेकंड हैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, increases down the group, because this is most covalent and this is the least covalent, hence this should be most ionic, increases down the group। clear? increases down the group। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, there are given, there are 1 2 3 4 हैलाइड्स, तो इनमें से बता, इन 5 हैलाइड्स में से बता, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स में सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? which is the most ionic? तो सबसे ज्यादा आयनिक इनमें से कौन है? वेरी गुड। which is the most ionic in these cases? among these which is the most ionic? तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? तो मुझे बता सबसे ज्यादा आयनिक कौन है इनमें से? सबसे ज्यादा आयनिक, वेरी गुड, बेरियम क्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक। बहुत बढ़िया। सो दिस इज द मोस्ट आयनिक, ये सबसे ज्यादा आयनिक है। तो नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज, नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वेरी गुड ओएस हमेरा, वेरी गुड महक फारूक, वेरी गुड नाहिदा, बहुत बढ़िया नाहिदा, सब बच्चे ठीक कह रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें देखना है सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी,
order of solubility in water. तो मुझे बताओ which will be the most soluble in water, which will be the most soluble in water. मैं यहाँ पे इसको A मार्क करूंगा, इसको B मार्क करूंगा, इसको C मार्क करूंगा, इसको D, इसको E. So which will be the most soluble in water? Same as ionic characteristics. तो जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना ज्यादा वाटर में soluble होगा. Why? Because water is a polar solvent. That's why मैंने पहले कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर निकाला. तो solubility in water हम क्या लिखेंगे? Barium chloride is most soluble than that of strontium chloride, which is more soluble than that of calcium chloride, which is more soluble than that of magnesium chloride, which is more soluble than that of beryllium chloride. Clear? Very good. बहुत बढ़िया. More ionic barium chloride. Very good. बहुत बढ़िया. Because water is a polar solvent. Ionic compounds are polar in nature. So polar dissolves polar, like dissolves like. मतलब polar substances are soluble in polar solvents. Therefore, which is more ionic, that is more polar, is soluble more in the water. That's why barium chloride is more soluble in water. Clear? Clear? वेरी गुड. तो नोट डाउन करो इस बात को. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर. आपके पास क्वेश्चन है. द अल्कलाइन अर्थ मेटल, द अल्कलाइन अर्थ मेटल that reacts readily, that reacts violently, that reacts violently, or that burns in with chlorine, that reacts readily with chlorine is. यहाँ पे आंसर्स हैं आपके. पार्ट नंबर ए आपका आंसर है मैग्नीशियम. पार्ट नंबर बी आपका आंसर है कैल्शियम. एंड ऑप्शन 3 इज स्ट्रोंशियम. ऑप्शन 4 इज बेरियम. which one reacts? अरे यार क्या बोल. which will react with chlorine most readily and violently. सबसे ज्यादा रिएक्शन क्लोरीन के साथ कौन करेगा? which will react with chlorine most readily. तो मुझे बता सबसे ज्यादा रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन क्लोरीन के साथ कौन करेगा? बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया. यू नो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. पहले ही मैंने लिखा था, पहले ही मैंने लिखा था रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. देखो यहाँ पे, अरे यार देखो, reactivity increases down the group. This is the most reactive. Therefore, it will react violently. Clear? Therefore, this will react violently. Very good. बहुत बढ़िया. This will react violently. हाँ, barium chloride. बहुत बढ़िया. तो क्लियर हुआ आपको ये? This was halides. Halides का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? मुझे बोलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बता halides का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. बहुत बढ़िया. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई डिस्कस कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट. वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स. Carbonates of group second elements. Now number second is carbonates of group second elements. That's fifth property. That's carbonates. बहुत ही important है. तो कार्बोनेट, जब भी हम कार्बोनेट्स का डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द आयन प्रेजेंट इन कार्बोनेट? एनाइन कौन सा होता है? कार्बोनेट्स के केस में आपका एनाइन जो होता है दैट इज CO3 2-. दिस इज द एनाइन. तो यहाँ पे इस कार्बोनेट पे 2- चार्ज है. अल्कली मेटल के पास 2+ चार्ज होता है, M2+. So what is the formula of the carbonate? Formula will become MCO3. This is the formula. Formula will become, yes sir, please try to make one short video of each chapter. We will make definitely, because अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमें 10-12 लेक्चर पेंडिंग है. तो उसके बाद हम शॉर्ट वीडियो सब चैप्टर्स के बनाएंगे, सब चैप्टर्स के शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे. तो मुझे बता अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की फार्मूला क्या होगी? MCO3. MCO3 बिकॉज कार्बोनेट के केस में, थैंक यू सर, वेलकम. तो कार्बोनेट के केस में जो एनाइन प्रेजेंट होता है दैट्स कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन की फार्मूला ये होती है. दिस इज द कार्बोनेट आयन.
Since it possesses 2 minus charge and alkaline earth metal possesses 2 plus charge, therefore the compound that will be formed is MCO3. मतलब MCO3 बोलिए तो मतलब हमारे पास बेरिलियम का कार्बोनेट बनेगा BeCO3, मैग्नीशियम का बनेगा MgCO3, कैल्शियम का बनेगा CaCO3, स्ट्रोंशियम का बनेगा SrCO3 एंड बेरियम का बनेगा BaCO3। तो मुझे बताया इनमें से सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका है? इनमें से सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका है? तो इन कार्बोनेट्स का डिस्कशन करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आयोनिक कैरेक्टर, तो विच वन विल बी मोस्ट आयोनिक? अगर हम आयोनिक कैरेक्टर की बात करेंगे, विच वन विल बी मोस्ट आयोनिक? हाँ, बेरियम विल बी मोस्ट आयोनिक। तो देखो कार्बोनेट्स के केस में आपको आयोनिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं आएगा। इन सब के केस में जो हमारा कार्बोनेट आयन है, ये वाला आयन, इट इज सेम। सो कैटायन इज डिसाइडिंग फैक्टर। तो कैटायन में जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा आयोनिक, जितना कम साइज उतना ज्यादा कोवलेंट। तो आयोनिक कैरेक्टर विल बी बेरियम कार्बोनेट। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। ठीक छो असल ओके, सानिक। तो देखो यहाँ पे जो भी कार्बोनेट्स बनते हैं, दीज आर, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया। तो दीज आर कार्बोनेट्स। तो इनमें से सबसे ज्यादा आयोनिक दिस वन होगा, बिकॉज इसमें कैटाइन का साइज सबसे ज्यादा है। सो बेरियम कार्बोनेट इट विल बी मोस्ट आयोनिक, देन स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, देन बेरिलियम कार्बोनेट। सो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मुझे बता, थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? थर्मल स्टेबिलिटी। वेरी गुड। तो मुझे बता, थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? किस फैक्टर पे थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करता है? वेरी गुड, थर्मल स्टेबिलिटी। वेरी नाइस। साइज बाई चार्ज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महक, नाहिदा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। साइज बाई चार्ज, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन थर्मल स्टेबिलिटी। एक बार इस कंसेप्ट को समझो, बस आपका हमेशा के लिए क्लियर होता है। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन साइज बाई चार्ज। इट डिपेंड्स अपॉन साइज बाई चार्ज। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन साइज बाई चार्ज। तो जिसका साइज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसकी चार्ज कम होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इजंट इट? तो अब यहाँ पे इनकी चार्ज देखो, तो इनमें चार्ज अगर देखोगे, यू विल सी बेरिलियम 2 प्लस एंड कार्बोनेट 2 माइनस। यू विल सी मैग्नीशियम 2 प्लस एंड कार्बोनेट 2 माइनस। You will see calcium 2 plus because it dissociates in the form of ions and carbonate 2 minus. Strontium 2 plus and carbonate 2 minus. Barium 2 plus and carbonate 2 minus. So you can clearly see over here the charge is same in all the cases. तो चार्ज फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा, दिस फैक्टर विल नॉट वर्क। तो कौन सा फैक्टर काम करेगा? साइज। अब देखो, साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो बेरियम का साइज सबसे ज्यादा है, therefore barium carbonate will be more stable. जिसका साइज ज्यादा, that will be thermally more stable. So the order of thermal stability will be
barium carbonate greater than that of strontium carbonate, which is greater than that of calcium carbonate, which will be greater than that of magnesium carbonate than beryllium carbonate. Clear? क्या सबको ये क्लियर हो गया? बिकॉज इस पे एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है. सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा. इन केस ऑफ कार्बोनेट्स, इन केस ऑफ सल्फेट्स, इन केस ऑफ नाइट्रेट्स. तो थर्मल स्टेबिलिटी विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन साइज बाई चार्ज. जिसका साइज ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इनके सल्फेट्स बनाऊंगा. तो मैं इनके सल्फेट्स बनाऊंगा. नेक्स्ट पेज पे मैं इनके सल्फेट्स बनाऊंगा. मुझे बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? थर्मल स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. विल फर्दर एक्सप्लेन इट. हो गया स्क्रीनशॉट इसका? Is it over now? Have you taken the screenshot or have you noted it out? Very good. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. हम देखते हैं अगर हम सल्फेट्स बनाएंगे. और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले लिखूंगा. Which of the following carbonate upon heating gives readily metal oxide, gives readily alkaline earth metal oxide having the formula MO and carbon dioxide, या gives readily carbon dioxide. इसको छोड़. तो आंसर्स हैं ऑप्शन नंबर 1 है बेरिलियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2 है बेरियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 3 है कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन नंबर 4 है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट. व्हाट इज द आंसर? सब बच्चे मुझे इसका आंसर बोलो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओएस नाहिदा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो देखो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, मींस दिस इज द मोस्ट स्टेबल. उसके बाद ये ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये स्टेबल है, एंड दिस इज द लीस्ट स्टेबल. इफ दिस इज लीस्ट स्टेबल देन व्हाट विल हैपन? बेरिलियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग will decompose into beryllium oxide plus it will give carbon dioxide. So this is the reaction. Clear? क्लियर था. उसके बाद सल्फेट्स को डिस्कस करेंगे. अगर ये क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन किसको क्लियर हुआ? सल्फेट्स को डिस्कस करेंगे. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. लेट अस डिस्कस सल्फेट्स. तो सल्फेट्स के केस में विच एनाइन इज प्रेजेंट? इन केस ऑफ सल्फेट, सल्फेट आयन प्रेजेंट होता है. दिस इज सल्फेट आयन. तो इस सल्फेट आयन पे 2- चार्ज है और अल्कलाइन अर्थ मेटल पे 2+ चार्ज है. सो सल्फेट्स विल बी फॉर्म्ड ऑफ द टाइप MsO4. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका बनेगा बेरिलियम SO4, यहाँ पे आपका बनेगा मैग्नीशियम SO4, आपका बनेगा कैल्शियम SO4, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, और आपका बनेगा बेरियम सल्फेट. अगेन आप मुझे बता इन सल्फेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर. इनका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर. दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इनका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर. So what is the thermal stability order of these sulfates? Again, thermal stability will depend upon size by charge. So charge in all the cases it is same, so it's not a deciding factor. Size is a deciding factor. जिसका साइज ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा. साइज किसका ज्यादा है? वेरी गुड, एक आंसर आया. वैस वेरी गुड, वेरी गुड. बेरियम सल्फेट, वेरी गुड. तो बाकी बच्चे भी आंसर दिया करो. तो देखो इसका साइज ज्यादा है. वेरी गुड. तो इसका साइज ज्यादा है
इसका साइज ज्यादा है तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूंगा बेरियम सल्फेट इज मोर स्टेबल देन strontium sulfate which is more stable, thermally stable, then calcium sulfate which is more stable, then magnesium sulfate which is more stable, then beryllium sulfate. Clear? Entrance में आया है, this has been asked, previous year है, PYQ है, previous year question, order of stability. Clear? Sulfates clear हुए? Sulfates clear हुए? वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नाइट्रेट्स को डिस्कस करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नाइट्रेट्स को डिस्कस करेंगे. हो गया? इज इट क्लियर? तो नाइट्रेट्स को डिस्कस करेंगे. वेरी गुड. नाइट्रेट्स, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7, नाइट्रेट्स. तो नाइट्रेट्स के केस में विच आयन इज प्रेजेंट? नाइट्रेट आयन इज प्रेजेंट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट आयन? NO3. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट आयन? NO3 2 minus. This is the formula of nitrate ion. This is the formula of nitrate ion. This is the formula of nitrate ion. Alkaline earth metal के पास NO3 minus है. This is NO3 minus. This is not 2 minus. NO3 minus. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास आपके पास 2 प्लस चार्ज है. और इन चार्जेस को बैलेंस करो, मतलब हमारे पास जो नाइट्रेट आयन होंगे we have to take it 2. So what will be the formula of the alkaline earth metal nitrate? The formula will be MnO3 whole twice. Isn't it? So this is the formula of the nitrate. Clear? Because यहाँ पे +2 चार्ज है तो यहाँ पे भी आपको -2 चार्ज बनाना है. तो कैसे बनाओगे? नाइट्रेट के पास एक माइनस चार्ज है तो 2 से मल्टीप्लाई करके it will become 2 minus 2 plus and 2 minus will cancel out. So the formula will become MnO3 whole twice. Clear? Clear? What is the formula of alkaline earth metal nitrate? MnO3 whole twice. What is the formula of alkaline earth metal nitrate? MnO3 whole twice. Clear? मतलब फॉर एग्जांपल बेरिलियम का नाइट्रेट अगर बनाना है इट विल बी BeNO3 whole twice. मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनाना है MgNO3 whole twice. कैल्शियम का बनाना है CaNO3 whole twice. स्ट्रोंशियम का SrNO3 whole twice and बेरियम का BaNO3 whole twice. Isn't it? तो अगेन मुझे बताओ थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, TS ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर. वेरी गुड. बेरियम का मोर होगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मेरा बेरियम का मोर होगा. तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर साइज पे डिपेंड करेगा बिकॉज चार ही सेम है तो साइज इसका सबसे ज्यादा है. तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज बाय चार्ज. चार्ज इज नॉट ए डिसाइडिंग फैक्टर बिकॉज इट इज सेम. तो जिसका साइज ज्यादा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है. So we can write stability order of these, thermal stability order of these nitrates is like this. So which is the least stable one? तो मैं कहूँगा बेरिलियम नाइट्रेट जो है it is the least stable. Beryllium nitrate is the least stable. It will readily decompose. It will readily decompose upon heating. It will readily decompose upon heating. It will readily decompose upon heating. Clear? It will readily decompose upon heating. Clear हुआ? Very good. तो लास्ट पार्ट जो हम आज का डिस्कस करेंगे दैट्स प्रॉपर्टी नंबर 8, दैट्स नाइट्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स. दीज आर नाइट्रेट्स एंड दिस इज नाइट्राइड. नाइट्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स. यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 1 लिखो. ओनली only beryllium and magnesium, only beryllium and magnesium burns in nitrogen
burners in nitrogen मतलब N2 to give nitrides of the type तो कौन सा नाइट्राइड बनता है, टाइप क्या होता है M3N2। तो वाई M3N2 इसको हम अभी देखेंगे। तो नाइट्राइड ऑफ द टाइप M3N2 मतलब यहाँ पे जो बेरिलियम का नाइट्राइड बनेगा दैट विल बी Be3N2 और मैग्नीशियम का जो बनेगा नाइट्राइड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का बनेगा Mg3N2। तो नाइट्राइड जो हमारे पास होता है इसमें क्या चार्ज होती है, तो नाइट्राइड के केस में नाइट्राइड आयन प्रेजेंट होता है, नाइट्राइड आयन इज N3-, मतलब यहाँ पे आपका जो मेटल है मैग्नीशियम है इस पे +2 चार्ज है, 3 2s are 6 मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 3 चार्ज है, 2 3s are 6 मतलब 6 चार्ज। And because it is balanced by this equation, that's why they become of the type M3N2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखो जो मैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में भूल गया था, लिथियम आल्सो रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, ओनली लिथियम आउट ऑफ अल्कली मेटल इट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, इट फॉर्म्स नाइट्राइड ऑफ द टाइप Li3n। तो देखो यहाँ पे इस पे 1 प्लस चार्ज अल्कली मेटल पे, 3 1s are 3 प्लस, इस पे 3 माइनस, so the compound has the formula Li3n। क्लियर हुआ? मुझे बोलो नाइट्राइड क्लियर हुआ? नाइट्राइड क्लियर हुआ? मुझे सब बच्चे बोलो नाइट्राइड क्लियर हुआ? अच्छा फिर से बोलो। तो देखो नाइट्राइड क्या है, हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, देखो मेरे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्कलाइन अर्थ मेटल, इट इज 2 प्लस, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन नाइट्राइड आयन, इट इज 3 माइनस। अब बैलेंस करना है इनको, कैसे बैलेंस करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे +2 चार्ज है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 यहाँ लाओ 2 यहाँ लाओ, तो द फार्मूला बिकम्स M3N2। क्लियर? बस 9th वाला कंसेप्ट है, 9th में हमने ऐसे बैलेंस करना सीखा है। क्लियर हुआ है ना? वेरी गुड। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल टेक 1 or 2 minutes मोर बस। यहाँ पे लिखो लिथियम नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड Be3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। these all nitrides react with water, they react with water, they evolve ammonia gas। तो यहाँ से जो गैस आपका निकलता है दैट्स अमोनिया गैस। all these nitrides react with water, they evolve ammonia gas and form hydroxides। तो यहाँ पे लिथियम बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम बनाएगा BeOH होल ट्वाइस और मैग्नीशियम बनाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड इन ऑल द केसेस। So this reaction is very important। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा an nitride X on reaction with water liberates, यहाँ पे लिखो forms hydroxide and liberates a gas Y, then nitride is, then A and a nitride X and Y, then X and Y are so number first Li3n, this is X and Y is ammonia. Number second Be3N2, this is X and Y is ammonia. Number third Mg3N2, this is X and Y is ammonia. Number fourth all of these। तो मुझे बोल इस क्वेश्चन का आंसर, so that आपको याद रहेगा इसलिए मैंने ऐसे लिखा क्वेश्चन को। मुझे बताओ व्हाट विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया आसमान, वेरी गुड वेरी नाइस। सो ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसके बाद 1-2 लेक्चर्स लगेंगे बस, उसके बाद हमें पी ब्लॉक डिस्कस करना है, हमारा सिलेबस खत्म होगा, फिर मैं रिपीट करूंगा आपको। वेरी गुड, ऑल है।
तो प्लीज एंड प्लीज आप रिवाइज किया करो साथ साथ, मैं भी आपको रिवाइज कराऊंगा आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, तो उसके बाद मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। क्लियर? तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? लेट मी नो, let me know fast, let me know fast, I'm left with 1 minute. Let me know fast how you find this lecture, today's lecture, how you find today's lecture, was it interesting or not? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब इस लेक्चर से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू अतर, यू आर आकाश स्टूडेंट, आकाश से बेहतर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अतर। So let us close this meeting now. Let us close this meeting now. These people are lucky. They are lucky, but these people are lucky to have Shaukat sir. But they